चले, इसमें बात सर्दी अच्छा, की। 1072। यही था ना? हाँ जी, यही था। एस्थमेटिक पेशेंट्स एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड एंजाइना, अच्छा, एस्पिरिन शिफ्ट आपने टू बोला था कि फ्लोपिडोग्राफी, वही एंटासिड ले रही थी वो और रेनिटिडीन भी साथ ले रही थी, तो कोई बेनिफिट साथ नहीं हाँ हुआ उसको लेने के ना, मतलब हाँ, अ, बेनिफिट कोई नहीं हुआ। तो वजह क्या थी? दोनों के ही इफेक्ट्स नलिफाई हो गए या फिर नहीं नहीं, वो मतलब कि समहाउ नहीं इफेक्ट आ रहा ना, बाजू का तो एंटासिड ये नहीं इफेक्ट करते होते। ठीक है, क्योंकि ये रेनिटिडीन की नॉर्मली वजह से? लुजेंजिस में भी होती। हाँ, लुजेंजिस भी होती हैं ये, या जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, और भी मतलब कि क्वाइट पॉसिबल तो किसी और मेडिकेशन पे हो, तो लेकिन उसका इफेक्ट नहीं आ रहा। वो बताना ये चाह रहे हैं कि ये दोनों चीजें ले रहे हैं लेकिन उसका इफेक्ट कोई नहीं आया। ये भी हो सकता है कि वो पहले एंटासिड ले रही हो, ठीक है, क्योंकि इनकी लुजेंजिस भी होती हैं, तो वो ज्यादा इतना मतलब कि उस तरह से इफेक्ट नहीं आता। बाद में उसने प्रॉपर ये रेनिटिडीन लिया है, H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट जो होता है, तो उसने भी इफेक्ट नहीं किया। तो बताना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि वो ओमेप्राजोल को ना ओटीसी भी ले सकती है, ओवर द काउंटर भी ले अच्छा, मुझे सकती है। समझ में आ कोई गया। रेनिटिडीन H2 हाँ, रिसेप्टर एगोनिस्ट है एंटागोनिस्ट है? एंटेगनिस्ट एंटागोनिस्ट है। है ना? तो ये गैस्ट्रिक एसिड को इनहिबिट करता है, साथ ही साथ जो इनहिबिट एंटासिड है वो करता है। भी गैस्ट्रिक एसिड गैस्ट्रिन को इनहिबिट करता है। दोनों ही हाँ गैस्ट्रिन को लेकिन, इनहिबिट करते हैं। हाँ लेकिन नहीं, वो क्वेश्चन में हाँ आप सही कह रही हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उनसे इफेक्ट नहीं ना आ रहा, तो हाँ, ओमेप्राजोल को एज ओटीसी ले सकती है ड्रग। मतलब कि जरूरी नहीं है कि इसकी कोई प्रिस्क्रिप्शन चाहिए या डॉक्टर को चेक करवाए, वो ओटीसी एज ए ओवर द काउंटर मेप्राजोल ले जाके ले ले, अगर इन सकती है। दोनों से उनको बेनिफिट नहीं हो रहा है तो। हाँ, वो सही। पीपीआई है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, तो वो वो मैंने फिट बेटर ले करेगा। ले, अगर एंटासिड और एंटी हिस्टामिन से अगर नहीं हो रहा एंटी फायदा। हिस्टामिन नहीं है, नहीं नहीं नहीं, एंटी हिस्टामिन नहीं है, H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। हाँ, तो H2 रिसेप्टर हिस्टामिन एक रिसेप्टर ही तो है। हाँ वही वही H2 पे, ठीक है ठीक है। तो अगर एंटी हाँ हिस्टामिन और एंटासिड से फायदा नहीं हो रहा तो आप प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर दे दे, अर्जेंट जी ओटीसी में जी। आप ओमिप्राजोल ले सकते हैं। ये सेंस बनना है ना सेंटेंस का? हाँ यही बिल्कुल। सही। ठीक है। 1072 एस्थमेटिक पेशेंट है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, उसको एंजाइना है। वही बात पहले वाली, एस्प्रिन ले रहा है तो एस्प्रिन को हम क्लोपिडोग्रेल के साथ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हो गई है। आगे से दूसरी है, एनाल्जेसिक फॉर डेंटल एक्सट्रैक्शन, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल सेफेस्ट ऑप्शन है। आप आइबुप्रोफेन भी दे सकते हैं, आप नेप्रोक्सिन भी दे सकते हैं, बट सेफेस्ट ऑप्शन पैरासीटामोल है, ठीक है। ये भी यहाँ पे खत्म हो गया। नॉट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन, यूर्टिकेरिया या अर्टिकेरिया, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें, मैं तो अर्टिकेरिया पढ़ता हूँ। ये बेसिकली रैशेज होते हैं स्किन के, मतलब के एलर्जिक एस्पिरिन का रिएक्शंस साइड होते इफेक्ट हैं। नहीं है लेकिन। हाँ, ये एस्पिरिन का साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। एस्पिरिन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, ये है। लेकिन ये अर्टिकेरिया उसका साइड इफेक्ट नहीं है। ये भी यहाँ पे खत्म हो गया। डोक्साइड सोडियम, ठीक है। क्रोनिक फ्लोटुलेंस, मतलब कि जो इंटेस्टाइनल गैस होती है ना, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ द गैस फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये उसको कम करने के लिए देते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे खत्म होगा। स्टॉप 24 आवर्स बिफोर डायूरेटिक्स ड्यू टू हाइपोटेंशन, मतलब कि हाइपोटेंशन का उसमें एस इनहिबिटर्स ले रहा है, तो उसमें मतलब कि 24 आवर्स आपने डायूरेटिक्स बंद कर देने होते हैं, क्योंकि वो उससे एक्सेसिव हाइपोटेंशन कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एस इनहिबिटर्स ले रहा है। आगे है जी वन क्या जीरो एक्सेसिव सेवन थ्री हाइपरटेंशन करेगा? ये क्लियर नहीं हुआ। क्या? हाइपोटेंशन डॉक्यूसेट सोडियम के साथ बोल रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं? जी जी, टोकोसेट सोडियम के साथ ही ना, इसके डॉक्यूसेट साथ ही। सोडियम तो वो करेगा ना, डॉक्यूसेट सोडियम तो उसके लिए दिया जाता है ना, लेग्जिटिव है ना ये भी, लैक्सेटिव है ना, तो उसका लेग्जिटिव है। एसी इनहिबिटर्स के साथ क्या मतलब? एसी डायूरेटिक्स और देखें, लैक्सेटिव्स को पेशेंट साथ है नहीं ना, दे सकते? हाँ पेशेंट है ना, वो एस इनहिबिटर्स तो ऑलरेडी ले रहा है, ठीक है। ठीक। ठीक है, और मतलब के डायूरेटिक्स अगर वो ले रहा है ना, एक एक मिनट, क्या नाम है, तो डायूरेटिक्स को ना 24 घंटे, डायूरेटिक्स और एसी इनहिबिटर ले रहा है ना, तो डायूरेटिक्स को रोकना है 24 घंटे पहले। और जब आपने ये डोकोसेट सोडियम देना है ना, उससे 24 घंटे पहले आपने डायूरेटिक्स को रोक देना। एक्सेसिव वो मतलब कि लॉस, वाटर लॉस हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो सकती है, उसकी वजह तो से डायूरेटिक्स और सिनर्जिस्टिक। एसी इनहिबिटर्स को साथ देंगे तो फिर हाँ हाइपोटेंशन हो हाँ, सकता है, क्योंकि वो भी हाइपोटेंशन करा रहा है, ये भी हाइपोटेंशन करा रहा है। और ये जब देंगे ना डोकोसाइड सोडियम, तो ये भी मतलब कि वो एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज करेगा ना, लैक्सेटिव है ना, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो होगा, वो ट्वेंटी वाटर फोर आवर्स डिस्चार्ज होगा। पहले जो है डायूरेटिक्स को रोकना पड़ेगा। डायूरेटिक्स को आपने बंद कर देना है, एस इनहिबिटर्स उसके चाहे बाद लेते रहे। डोक्यूसेट सोडियम देना है। हाँ जी, एस इनहिबिटर्स चाहे आप लेते रहे। ओके। 1073 पेशेंट ऑन कार्बामेज़ेपिन एंड फेनिटोइन, फिजिशियन वांट्स टू ऐड एमिट्रिप्टाइल ई, ठीक है। तो क्या होगा, ईसीजी चेंज हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेंज हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि कार्बामेज़ेपिन ले रहा है, वो फेनिटोइन ले रहा है, ठीक है। और साथ में एमिट्रिप्टाइल भी ऐड करी, तो इसके सीएनएस इफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, मतलब कि न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स काफ़ी आ सकते हैं, और क्योंकि इन सब के सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स आ सकते हैं, तो कंडीशन कहीं से कहीं जा सकती है।
सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम्म, 107 टाइम है ना, ठीक है। 107 ये आपके करते हैं। 1074 डाइजोक्सिन, एस इनहिबिटर्स, सेलिकॉक्सिब, स्पाइरोनोलैक्टोन, मतलब कि लूप डायरेटिक्स। ठीक है, ये इस थेरेपी पे है। तो सिम्टम्स क्या है जी? नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, ड्यू टू डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी। ठीक है, इसकी वजह से मतलब कि डाइजोक्सिन की टॉक्सिसिटी से नोजिया एंड वॉमिटिंग हो गई ऊपर वाले ड्रग्स में से। ठीक है, फिर है जी विच ड्रग में काज रीनल फेलियर आफ्टर एड टू सेलिकॉक्सिब। ठीक है, वो है जी एस इनहिबिटर्स। ये एक इसको याद रखें कि एस इनहिबिटर्स हो गए या कोई सा भी डायूरेटिक्स हो गया, और इसमें आपने कोई भी एनसेड ऐड कर दिया अगर, तो ये ट्रिपल वैमी इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इससे मतलब कि सीवियर किस्म की रीनल फेलियर हो सकता है। ट्रिपल वैमी इफेक्ट आपको पता है ना, कि 3 ड्रग्स आपने एक साथ दे दी, स्पेसिफिकली एस इनहिबिटर्स हो गए, उसके साथ आपने कोई डायूरेटिक ऐड कर दिया, और पेन की वजह से आपने कोई एनसेड ऐड कर दिया, तो ये तीनों ड्रग्स आप साथ में देंगे ना, तो ये रीनल फेलियर कर देंगे। इसको कहते हैं ट्रिपल वैमी इफेक्ट। आ गया जी एस इनहिबिटर्स। गाउट अटैक में भी ड्यू टू मतलब कि ये एस इनहिबिटर्स तो पिछले वाले का ही आ गया ना, तो गाउट अटैक क्यों हो सकता है? वो लूप डायरेटिक्स की वजह से हो सकता है। समझ आई इसकी या नहीं? ये 2-3 स्टेटमेंट इकट्ठी की हुई है। गाउट अटैक क्यों हो रहा है लूप डायबिटिक की वजह से? नॉर्मली इसका साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट है, या ये इन सारे मेडिकेशंस के साथ दिया जा रहा है इसलिए हो नहीं रहा है? नहीं, पता है कि ये सारी स्टेटमेंट जो लिखी हुई है ना, उनमें हम्म, डिफरेंट चीजें बताई हैं कि अगर नोजिया और वॉमिटिंग हुआ है ना, तो वो हाँ, डाइजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई है। ठीक है, सही है। अगर रीनल फेलियर हुआ है ना, तो वो हाँ, ट्रिपल वैमी इफेक्ट की वजह से हुआ है। क्यों? क्योंकि एनसेड भी ले रहा है बंदा, सेलिकॉक्सी भी ले रहा है, एंड हाँ, एस इनहिबिटर भी ले रहा है, और और वो भी डायबिटिक भी ले ले रहा है। रहा है, और डाययूरेटिक भी। उसकी वजह से आ गया ट्रिपल वैमी इफेक्ट। ठीक है, सही है। अब थर्ड कंडीशन है ये कि अगर गाउट हो जाता है, तो वो किस लिए हो रहा है? वो लूप डाययूरेटिक्स की वजह से हो रहा है। 3 कंडीशन हो रही है, 3 डिफरेंट चीजों की वजह से। मेरे ख्याल से 5 मिनट रह गए, बस करें फिर इधर से स्टार्ट हाँ, करेंगे। रहने देते हैं, मैं अभी दूसरा सेशन स्टार्ट करती हूँ सर के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके। ये अब मैं एंड कर दूं? या इसको 100 तक कर लें, क्या करें, या रहने दें? अंदर तक होगा ही नहीं, हाँ, कैसे होगा? नहीं 5 मिनट तो है। आऊंगी। चले, सही है, मैं रख देते हैं फिर। आप एंड कर दें। ओके।